टाइम जिस प्रकार से अर्जुन की ज़िंदगी से दुर्योधन, शकुनी जैसे लोग निकाले गए ना, ठीक उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी से भी ऐसे लोगों को निकाला गया और आपको ये समझाया गया कि धर्म का पालन तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि दुःख भी वही भोगता है और परमपिता परमात्मा का प्रिय भी वही होता है जो सच्चा और धर्म से पालन कर रहा है, जिसके अंदर काबिलियत है, जिससे लोग जल या ईर्ष्या कर रहे हैं। अर्जुन जो है ना, अर्जुन के ही भगवान जी सारथी बने और अर्जुन पे ही सब लोग उसके दुश्मन बन गए। अच्छे श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आपकी रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। राइट, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनलाइज रीडिंग आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर आई है, प्लीज़ यूनिवर्स एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज आई है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर हो। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, और ये एनर्जीज भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई, जो भी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन आए या जैसा भी सिचुएशन हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो सिचुएशन या जो चीज़ थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है आपके जीवन में, ये क्यों घटित हुआ, क्या इसका पास्ट कर्मा से है ना कनेक्शन है, ऐसा क्यों हुआ, परमपिता परमात्मा ने सिचुएशन चीज़ें ऐसी आपकी क्यों हुई, क्या ये आप ही का प्रारब्ध है या कुछ चीज़ें या लोग किसी और ने अपने है ना प्रारब्ध बनाए हैं, क्यों हुआ, क्या परमपिता परमात्मा आपको समझाना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे और क्या। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल नंबर इससे मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें घटित हुई आखिर क्यों घटित हुई और आप क्या सिखाना या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, हर पल उन्हें प्रोटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है ना कि कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा ना आपको ये चीज़ से अवगत कराना चाहते हैं कि हर एक सिचुएशन, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकती या नहीं ले सकते। यहाँ पे मतलब आपके लिए ये यहाँ पे एनर्जीज आ रही है ना कि ये जो भी चीज़ें हुई परमपिता परमात्मा ने ऐसा इसीलिए किया, ये चीज़ें इसीलिए हुई ताकि, और इससे आप ये सीखें भी, ये सीख भी आपके लिए है कि आप हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या कर्मा मिलना चाहिए, है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अच्छा करे या किसी की ज़िंदगी को बनाना या बिगाड़ना, है ना। मतलब यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि आपको ऐसा लगता था कि आप सबकी ज़िंदगी बना दें, आप सबको सुख पहुँचाए, है ना, सब आपसे खुश हो, और इस तरीके से आपने हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना सही समझा और कोशिश की, पूरा कोशिश किया, बट वही लोग, वही पर्सन से आपको दुख मिला जिनकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिनकी एक्सेस लेवल पर सेवा किया और जिसको बहुत ज़्यादा दिल से माना, उसी के द्वारा आपको हर्ट हुआ। तो यहाँ पे ये परमपिता परमात्मा आपको हमेशा सिखाना है या समझाना चाहते हैं, ये जो सिचुएशन आपके जीवन में घटित हुई ना, कि हर, पहली बात तो वो आपको नहीं पता कि ये जो आप अगर है ना ये चीज़ कंटिन्यू रहती तो उस पर्टिकुलर हेटर, उस पर्टिकुलर पर्सन की सारी ज़िंदगी आपकी बदतर हो जाती और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रस्त हो जाते, एक्सेस लेवल पर, हाई लेवल पर हो जाते, ठीक है। तो उस चीज़ से तो बचाया ही, ये बात सत्य है, पर यहाँ जन्म जन्मांतर तक उस चीज़ का है ना कनेक्शन बैठ जाता और वो आपके ऑरा के लिए या वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं रहता। इसीलिए चीज़ें धीरे धीरे करके ऐसी आई सामने, आपके सामने कि एक एक करके पर्सन की जो सच्चाई आपके सामने आई कि आप जो इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं या कर रही हैं
वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगा। तो चीज़ें ऐसे एक-एक करके हर एक चीज़, हर एक पहलू आपके सामने आता गया एंड नाउ यू आर रियलाइज़िंग, ठीक है? नाउ अब आपको समझने लगा दैट नाउ ओनली यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, योर ग्रोथ, क्योंकि यहाँ आप उससे ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी हाई लेवल पर डिस्टर्ब होने वाली थी और आपका ये मानना था कि आप सबकी ज़िंदगी बना दें। आप अपनी ज़िंदगी को ध्यान भी नहीं दे रहे थे 1 सेकंड के लिए भी। इसीलिए ये चीज़ें हुई कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं ले सकते हैं। सबके कर्मा अपने-अपने हैं, इसलिए उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए और हर एक इंसान को खुश करना, हर एक इंसान को सैटिस्फाई करना, ये तो परमपिता परमात्मा के बस की बात नहीं, तो आप कैसे चल पड़े? तो इसीलिए एक-एक पर्सन ने अपनी जीवन की में आपको है ना अपने ट्रू कलर्स दिखाना शुरू किए, जिससे आप समझे और उस पर्टिकुलर पर्सन से आपको ज़िंदगी से हटाया गया ताकि आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर पाए। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप हमेशा चाहते थे या चाहती रहीं, इवन अभी भी आपकी एनर्जी से पर बहुत हद तक आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हर एक इंसान को नहीं, है ना? नहीं उसको मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ है कि आप सबको सुख पहुँचाने के लिए पूरा तत्पर रहते हैं 100%। बट हर एक इंडिविजुअल है थोड़ा प्रैक्टिकली होकर इमोशनल, अच्छी बात है। मतलब जिस प्रकार से है ना महाभारत में हमें श्री कृष्ण जी ने क्या सिखाया, क्या समझाया कि युधिष्ठिर जैसे वो धर्म है ना, धर्म क्या है वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आया, है ना? वही बात यहाँ पे है कि उस महाभारत से हमें ये समझाया गया कि धर्म का पालन करना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, बट धर्म का पालन करते-करते वो आपकी कमज़ोरी बन जाए और सामने दुर्योधन सब कुछ छीन ले और बस हम है ना सीधे बने रहे और धर्म का पालन करते रहे, नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई। यहाँ पर परमपिता परमात्मा नहीं, आपकी ज़िंदगी से नकारात्मक लोग, जलनखोर लोग एकदम गज़ब का उड़ा रहे हैं। जलनखोर, सड़नखोर, है ना? जो आपकी खुशियों को हमेशा नज़र लगाना और आप पर स्पेल वर्क करने वाले ऐसे हेवी नेगेटिव लोगों को ज़िंदगी से निकालते गए परमपिता परमात्मा स्वयं। जिस प्रकार से अर्जुन की ज़िंदगी से दुर्योधन, शकुनी जैसे लोग निकाले गए ना, ठीक उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी से भी ऐसे लोगों को निकाला गया और आपको ये समझाया गया कि धर्म का पालन तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि दुख भी वही भोगता है और परमपिता परमात्मा का प्रिय भी वही होता है जो सच्चा और धर्म से पालन कर रहा है, जिसके अंदर काबिलियत है, जिससे लोग जल या ईर्ष्या कर रहे हैं। अर्जुन जो है ना, अर्जुन के ही भगवान जी सारथी बने और अर्जुन पे ही सब लोग उसके दुश्मन बन गए। अच्छे लोग भी कुछ जो थे जैसे भीष्म पितामह और भी है ना, वो भी है ना दुश्मन बन गए। तो यहाँ पे ये बात है कि ये चीज़ आपको समझानी थी और ये चीज़ आपको बतानी थी कि समझना पड़ेगा और ऐसे जो दुष्ट लोग हैं उनकी एनर्जी से खुद को कट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको देख कर तिलमिलाए रहते हैं, जलते रहते हैं, उस पर्टिकुलर है ना पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज है जो बहुत हैवी है, उसका यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट है ना डेट ऑफ बर्थ एंड सब कुछ यहाँ पे मेरे को जो टैरो कार्ड्स बता रहे हैं वो चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी। 23 इट कुड बी 14 उसका, ठीक है, उस पर्टिकुलर हेटर का 22 और 13, ठीक है। सो ये कुछ उसके यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रहे हैं एंड साइंस में यहाँ पे लियो एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर हेटर के। एंड अगर हुलिया में बात की जाए सो ऑलवेज हैविंग अ वेरी 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 एविल आई ऑन एवरीबडी। आपके लिए तो गंदगी रखते ही हैं पर सबके लिए रखते हैं, अनजान लोगों के बारे में भी बात करना और उनके लिए भी नकारात्मकता रखना, ये आपके हीटर की बड़ी गंदी विशेषता है। हाँ जी, विशेषता ही है, इतनी गंदी और भारी एनर्जीज आई हैं और हमेशा जलन और सड़ रखना। और आपको तो वो मतलब कहते हैं ना, आप यहाँ पे दिल से प्यार करते हैं और वो आपको कुछ भी नहीं समझते। इवन आप पर हैवी स्पेल करके आपको नुकसान पहुँचाने की, आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुँचाने की, नुकसान भी नहीं बोलेंगे, नुकसान भी बहुत छोटा शब्द हो जाता है, बहुत भारी है ना फाइनेंशियल लॉस पहुँचाने की, मारण तंत्र क्रिया हैवी स्पेल तक करवाया ताकि ये सारी चीज़ें, इसीलिए परमपिता परमात्मा ने ये चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी रिवील की, बहुत जल्दी बताया, समझाया ताकि आप इन चीज़ों को समझे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की गंदी एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं
और गंदी एनर्जीज भी ऐसा नहीं है कि बड़े दूर के है ना? नहीं, ये सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक के, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? और सबसे नज़दीक के, और वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे। कहते हैं ना, चोट भी लगती है तो सबसे सामने जो होता है उसी से लगती है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज़ है कि बाहर वालों से आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम या परेशानी का नहीं सामना करना पड़ा जितना अपनों से करना पड़ा, ठीक है? जितने अपने सबसे क्लोज़ वन से करना पड़ा, द वेरी क्लोज़ेस्ट वन, जिनके लिए आप एम्पायर, जिनके लिए आप संपत्ति खड़ी कर रहे हैं, जिनके लिए आप एम्पायर पूरा खड़ा करने वाले हैं फाइनेंशियली वाइज़, इमोशनली वाइज़, उन्हीं लोगों से आपको धोखा मिला। तो यहाँ पे कोई बहुत दूर वाले लोगों से आपको धोखा भी नहीं मिला। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में द जस्टिस की एनर्जीज़ देखिए, बैक टू बैक इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही। और अब बस वही बात है कि अब आपको न्याय मिल रहा है, परमपिता परमात्मा आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में तो जो जितना उन्होंने दुख देना था, जितना परेशान करना था, ख़त्म हो गया। अब वो अपनी ज़िंदगी में बद से बदतर ज़िंदगी जीने वाले हैं, और ऐसा न्याय आपको मिलेगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी और डरेगी। जो पाप कर्म करते होंगे ना, वो जिस प्रकार से आपके हेटर्स को उनके पाप कर्मों की सजा मिलेगी ना, और आपको न्याय मिलेगा ना, सच में पूरी दुनिया देखेगी। इट मीन्स दैट ना कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है, बहुत हाई वाइब्रेशनल है। यू हैव टू क्लेम दिस एनर्जीज 11 एंड द जस्टिस, बिकॉज हेयर द कार्ड्स, द यूनिवर्स, द गॉड, द ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। हर चीज आपके फेवर में है, एंड यू आर हैव टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज। दुनिया देखेगी आपके हेटर्स को कैसे उनके पाप की सजा मिल रही है, और आप अपने जीवन में ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। ये बात यहाँ निश्चय नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन। क्योंकि उन्हें लगा कि क्या फर्क पड़ता है, देखो तुम अब क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता था, है ना, जैसे दुर्योधन को लगता था, अरे 14 साल तक राज किए, अब कहाँ कोई वो आएगा तो कोई नुकसान पहुंचे। ऐसा अंत होगा कि लास्ट तक आज भी हम उसे याद करते कि कितना बुरी तरीके से हुआ। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा आपके साथ है, जिस प्रकार अर्जुन के साथ है ना, है ठीक उसी प्रकार से आपके साथ है। और जब आपके साथ परमपिता परमात्मा है तो न्याय तो निश्चिंत है, और उनका आशीर्वाद भी निश्चिंत है, और न्याय ऐसा वैसा मिलेगा, हाई लेवल का न्याय मिलने वाला है। श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में, और श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, एंजल नंबर इज देयर। श्री कृष्ण जी के चरणों में खुद को बस कहते हैं ना सौंप दीजिए, उसके बाद देखिए आप सच में थैंक यू बोलते बोलते श्री कृष्ण जी को, है ना, थक जाएंगे। बट यहाँ पर आपके हिटर्स पाप कर्म अपने भोगते भोगते नहीं थकेंगे, क्योंकि बहुत मिलने वाला है। बोलिए जय श्री कृष्णा। सच में ये, ओ माय गॉड, आई एम सो मच, मतलब कहते हैं ना आपकी एनर्जीज यहाँ पे इतनी हाई वाइब्रेशनल है, एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द नेगेटिव कॉन्स्पिरेसीज विच दे हैव थॉट, है ना, जो उन्होंने आपकी जिंदगी में नरक बनाने की कोशिश की, जो चाहा, वो तो सारी चीजें बैकफायर हो रही है स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा। बस यहाँ आपको क्या करना है, आपको करना है अर्जुन की तरह, यानी आपको खुद को समर्पित कर देना है श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में। ये चीज करना है आपको, आपको करना है श्री माँ काली के श्री चरणों में खुद को समर्पित। सच्चे दिल से समर्पित करिए, और विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। 99.99% भी विश्वास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और होगा। क्योंकि कार्ड्स आ रहे हैं, आप रीडिंग्स देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीजें को। ये हर एक एनर्जीज आपकी आ रही है, जिन्होंने आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की, वो अब अपनी जिंदगी में बर्बादी का पहाड़ उनकी जिंदगी में आने वाला है, बर्बादी का पहाड़ उनकी जिंदगी में टूटने वाला है ना, ये प्रकार की एनर्जीज है। और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे भोले बाबा, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि आप ना अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं,
ऐसा नहीं है, आप अपने ऑफिस में अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने है ना बॉस के लिए, वर्क प्लेस में अपने बॉस के लिए, अपने घर में है ना सबके लिए बड़ा करते आए, बहुत करते आए, क्योंकि और मिला आपको बदले में पता है क्या? ज़ीरो। और मतलब मिला, एप्रिसिएशन मिला, ज़ीरो तो नहीं बोलेंगे, बट 0.1 बोलेंगे ज़रूर। ठीक है, 0.1 ज़रूर बोलेंगे, यानी वो एप्रिसिएशन, वो वैलिडेशन नहीं उतना मिला, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। ओके, ओके, लेट्स जस्ट रीड दिस टू कार्ड्स। ओके, अब आपकी ज़िंदगी में होने वाला है ग्रैंड चमत्कार, और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पाएंगे। एक यहाँ पे एक ही है ना व्यूअर का कमेंट था, ठीक, उनकी एनर्जीज थोड़ी लोअर वाइब्रेशनल थी, तो उन्होंने कहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मैडम तब ना, है ना। तो मैं को एक बात कहनी है, ठीक है, जिनके भी मन में ये बात है या जो उनको भी ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आए तब ना हम कार्य करें, क्या कार्य करें, है ना। सो यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे मैं क्लियरली ये जो कार्ड बता रहा है वो मैं कहना चाहूँगी कि जो मेहनत करते आ रहे थे और उनको वो चीज़ सफलता नहीं मिली, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन की ज़िंदगी में अब बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यानी वो लंबे समय से कार्य करते आ रहे थे, बट उन्हें उस चीज़ का ज़्यादा वैलिडेशन या ज़्यादा उन्हें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिला, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब यहाँ पे एक और बात है कि सकारात्मकता से आगे बढ़ना है और क्रियाशील क्रियाशील रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बट यहाँ पे अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं या अगर आप मन को भी नकारात्मक किए हुए हैं और इस प्रकार की चीज़ें या अगर ऐसे कहते हैं तो ये चीज़ सही नहीं है, और भगवान जी पर विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है और ज़रूर आप इस रीडिंग से जुड़िए, पर अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी ऐसा अपने मुख से मत कहिए, क्योंकि बाद में फिर आपको अफसोस होगा, बाद में, अभी नहीं है बट बाद में खुद पे बुरा लगेगा, इसलिए मत कहा करिए, ठीक है। और मत कहा करिए, क्योंकि सब कुछ वही है, वही सब कुछ है, हम आप सब कुछ वही है। गीता पढ़िए और समझिए और अपनी ज़िंदगी में आनंद और खुशी में रहिए, और जब आनंद और खुशी कैसे आती है, हाँ बड़ी बड़ी बात नहीं, उनके श्री चरणों में जुड़िए, आएगी। और एक जो नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है वो तो आपको ज़रूर है ना सुनना होगा, एंड मैं है ना बहुत, मतलब बहुत प्यारी रीडिंग है, और ये बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये देखिए, आपकी जो काइंडनेस और जो आपका ये गिविंग नेचर है ना, इसको बरकरार रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में समृद्धि आएगी, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। अब दान पुण्य जैसे कि आपके पास है ना, जो भी इनकम है आपकी या जो भी आपके पास पैसे है ना, इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग और यू आर गेटिंग अ पॉकेट मनी और एनीथिंग, उसका कुछ परसेंट स्टार्टिंग करिए, 10% जैसे बोला जाता है, बट अगर आप 10% से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, 5% से करिए, और भी करिए, वृद्धि तो आएगी ही, बिजनेस पे, जॉब में, हर चीज़ में मन भी बड़ा खुश खुश रहेगा। और जब ऐसा करते हैं तो ये एक जेस्चर है कि परमपिता परमात्मा हम बहुत खुश हैं और उनकी कृपा बढ़ती है, और अगर आप उनकी कृपा चाहिए तो ग्रेटफुल होना है, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, और अगर उनकी कृपा नहीं चाहिए तो फिर ग्रेटफुल नहीं होना है, हमेशा कंप्लेंट्स करना है, उनकी कृपा नहीं मिलेगी। इस पे एक बहुत सुंदर सी प्यारी कहानी है, मैं उसे नेक्स्ट रीडिंग में सुनाऊंगी क्योंकि ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, एंड उस रीडिंग में बहुत पावरफुल होने वाला है, और ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और थैंक यू सो मच, है ना। मैं अब ऑरिकल से देखती हूँ क्या कुछ आप सब प्यारे व्यूअर्स के लिए, आप सब प्यारी डिवाइन एंजल्स के लिए मैसेज है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू डू ऑल ऑफ योर्स रीडिंग, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सुपर थैंक्स अमाउंट के लिए, आपकी सभी की पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके आशीर्वाद के लिए, आप सभी का आशीर्वाद, क्योंकि मेरे को बहुत आशीर्वाद मिलते हैं और मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये सब कुछ है मेरे लिए, बहुत सब कुछ है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ, बट सिर्फ बोलती नहीं हूँ, दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि
आप सबकी एनर्जीज जो है ना वो बहुत हाई वाइब्रेशनल है, बहुत। एंड व्हेन आई डू द रीडिंग ऑफ योर्स ना, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर बहुत हाई वाइब्रेशन फील होता है। सो यस, यू ऑल आर डिवाइन, या यू आर। जय श्री राधे। ओके, देखिए प्यारी प्यारी एंजल्स, हाँ जी, मैं तो एंजल्स की रीडिंग करती हूँ डेली। क्योंकि आप सब व्यूअर्स एंजल्स ही है। तो आपके लिए यहाँ पर आ रही है प्यारी सी बात, ध्यान से सुनिएगा। इम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और उसे निखारिए, क्योंकि आप है उस परम पिता परमात्मा के सबसे प्यारे खास बच्चे। और अब अर्जुन कहेगा कि मेरे को लगता है ना, जिस प्रकार से गीता में एक बार हम है ना पढ़े भी हैं, हम जाने भी है कि उन्हें एक बार लगा था कि नहीं नहीं हो पाएगा, बट उसे अभी ठीक यहाँ पे फिर से ऐसे ही मैसेज आया है कि पहचानिए, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए। जय श्री राम। रीडिंग को यहीं पे करते हैं एंड। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी में आपके प्लानिटरी पोजिशंस और नक्षत्र, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, प्लस टैरो रीडिंग एंड प्लस एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। और इस रीडिंग आप ले सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन में रीडिंग अवेलेबल करवा दी जाएगी, द फास्टेस्ट आई मेक श्योर इट, ठीक है। मतलब पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, आप फ़ोन नंबर करेक्शन करवा सकते हैं, नेम नंबर करेक्शन करवा सकते हैं, या फिर सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। हैवी ब्लैक मैजिक किसी प्रकार का है या किसी ना किसी प्रकार के जॉब के लिए या बिजनेस के लिए सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं। सो आप कंसल्ट कर सकते हैं वो सद सात्विक शक्तियों से। आप सात्विक शक्तियाँ यानी वो हमारे बड़ों की है ना, सिद्ध साधु संतों के द्वारा वो शक्तियों को सिद्ध किया जाता है और फिर उसे हमेशा गोपनीय रखा जाएगा। और उसके बाद वो जिस भी है ना वो उससे जुड़ना चाहता है उस शक्ति से, वो जुड़ सकता है और आप इस शक्ति से जुड़कर अपने भाग्य में ग्रैंड परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आप साथ में हीलिंग बुक करवा सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी एंड वो आपको पता चल जाएगा और वो पूरी कम्प्लीटली हमारी तरफ से होगा। और वो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं, गोपनीय रहेगी हमेशा, बड़े सम्मान के साथ, बड़े विश्वास के साथ। शक्तियों से जुड़िए और अपने भाग्य में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो ज़रूर लेकर आइए और पॉजिटिविटी को हमेशा अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए। जय श्री राधे। और परमपिता परमात्मा के नाम जाप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नाम जाप करेंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव शक्तियों से आप जुड़ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे और पॉजिटिव रह पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बोलूँगी पॉजिटिव रहना और आप पॉजिटिव नहीं भी रह पाए, आसपास सिचुएशन चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं रह पाएगी। बट हाँ, जब आप नाम जाप ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी आप जब नाम जाप करेंगे तब आप सकारात्मक हो जाएंगे और सकारात्मकता के साथ आप उन शक्तियों से जुड़ना आपके लिए सरल इजी मार्ग हो जाएगा। तो इसीलिए नाम जाप को इम्पोर्टेंस देना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।